नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 1 जुलाई एक उत्पाद योजना के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जैविक खेती से जुड़ी कई संस्थाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और अनुभवों को जाना। उसको हम अपने सोलर पंप भी देंगे ताकि वो अपने बलबूते पे चल करके अपना स्वयं का बिजली के बिल से भी मुक्ति पाए। और खास करके ट्राइबल के बेल्ट में ये बड़ी दिक्कत है, लाइनें बिछाना, बाकी सारी चीजें करना है ना, इसकी कठिनाई। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। हमारा प्रयास है कि हर हालत में जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनके लिए जो बन सकता जरूर करेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि उद्योग की बात अगर हम कर रहे हैं तो उद्योग की बात माइनिंग हो सकती है, दूसरी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन कृषि आधारित राज्य में कृषि को छोड़ के उद्योग की बात करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। हमको अगर इस भाव से सोचना है तो आने वाले समय में हमारे अपने ये चारों क्षेत्रों में, खास करके मध्य भारत, महाकौशल, मालवा और चंबल, इसके बेल्ट में हमारे ये पूरे साल का प्लान बनाएं। और कमर से, जैसे पिछली बार हमने इंडस्ट्रियों की बात की, इस बार शुद्ध रूप से कृषि आधारित उद्योगों की बात करेंगे। उसको नीचे तक कैसे फैलाएं, कैसे बढ़ाएं, कहां तक ले जा सकते हैं, उस तरह से। और खासकर कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी जिस प्रकार की, जैसे मैंने कृषि खेती की बात की है कि खेती के आधार पर हम अपना टारगेट बढ़ा लेके चल रहे हैं, उसी आधार पर इन उद्योगों का भी टारगेट लेके चलिए। मैं अनुपम राजन जी और शैलेंद्र जी दोनों बहुत सुयोग्य अधिकारी, मैं मान के चलता हूं कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ज्यादा कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन सरकार के द्वारा जितना प्रमोशन कर सकते हैं, जितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो सारा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की, जिससे वे बिजली संकट से राहत पा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि आधारित राज्य होने के नाते पूरे साल के लिए कृषि योजनाओं को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फोकस कर रही है और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। बोर्ड के माध्यम से हमने पशुपालन में भी दूध प्रोत्साहन के लिए, खास करके सांची को भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू करा के, जो हमारे प्रदेश की 9% दूध की उत्पादन क्षमता है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आपके आसपास में भी यहाँ जिस ब्लॉक में अभी हमने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन, और इसलिए गौशालाओं को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना, दूध पे बोनस चालू करना, कई प्रकार से इसको काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है कि वैसे तो किसान की आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी तो दूध और फल फूल सब्जी से होती है, बाकी फसल तो अपने अपने फसल चक्र में होती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से समान आधार पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों की आय और गाँव की समृद्धि के लिए ये अपने सभी क्षेत्र में खासकर ये निर्णायक भूमिका में हम आएंगे। ऐसे में अब ये एग्रोविजन का, मैं बीच में नागपुर का एक बड़ा मेला देख के आया था और उनके अधिकारियों को बुलवाया भी था हमने। हो सकता है वो मॉडल भी चले, आपका अपना मॉडल भी खड़ा करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी से आने वाले समय में हमारे अपने बड़े बड़े महानगरों में केवल कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर आसपास के जिलों से जोड़ते हुए, अर्थात जैसे चंबल, जबलपुर या मालवा में आप बात करोगे या भोपाल में करेंगे, तो ये जैसे धीरे धीरे अपना वन मेला बहुत लोकप्रिय हो गया। आने वाले समय में हमारे जैविक उत्पादों के मेले या इस प्रकार की व्यवस्था को जोड़ करके आप जरूर देखें, जिसमें हमारे परंपरागत मेलों के अंदर की स्थिति भी अब धीरे धीरे उस प्रकार से जीवंत करने की जरूरत है। जैसे उज्जैन में कार्तिक मेला लगता था या भी विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला लगता है, ऐसे इस आधार पर भी जहां बड़े पैमाने पे लोगों का आवागमन भी होता है और जागृति फैलाने में हमारा इस बड़ी योजना का एक तरह से लाभ मिल सकता है। व्यवस्थाओं के बलबूते पर जिसका आधार गोमाता हो, गोमूत्र हो, और जैसे हम इससे बाहर जाते हैं तो उनका अलग से पैरामीटर से उनकी अपनी बात होगी, लेकिन दोनों में से कॉमन चीज यही है कि अंततः केमिकल से बचना है। रसायनों का अनावश्यक उपयोग ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है। और मैं मान के चलता हूं कि खास करके
दुनिया में जिस प्रकार से अभी हम सब इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन मैं अभी लगातार उद्योगों के लिए जो विदेश में भी गया हूँ, अपने प्रदेश में कॉटन का देश के आधार पर कितना उत्पादन होता है? पूरे देश का आधा हमारे यहाँ से। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। ये अच्छी बात है कि अब दुनिया हमारी तरफ देख रही, और इसलिए जब मैं इसके आंकड़े देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी न केवल स्वास्थ्य के लिए है बल्कि अपनी पृथ्वी माता के लिए भी अच्छा है। और उसी नाते से पूरे देश के आधार पर, चूंकि मैं अभी बीच में जर्मनी गया था, जापान भी गया था, तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के आधार पर जो उनकी अपनी आवश्यकता है, हमारे लिए वो सब उसी बात पे जा रहे हैं। खास करके ये जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली इंडस्ट्रियों में, जिसमें 15 से 20% कपास अपने यहाँ होता है, और ये बात भी सही है कि कपास केवल कपास होता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन पे हमको निर्णय करने की जरूरत भी है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11.48 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती अपने यहाँ हो रही है, और ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर ये जैविक के मूल आधार हैं। भारत सरकार से प्रदेश में 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है, और अपना प्रयास रहे कि आने वाले समय में ये कम से कम 5 लाख होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।